देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। क्या चुनाव आयोग अपने भाजपाई होने का सारा सबूत दे चुका है? क्या चुनाव आयोग ने खुद 2024 लोकसभा चुनाव को इतिहास में काले सिहाई से दर्ज कर लिया है? क्या चुनाव आयोग ने मोदी जी को अगला प्रधानमंत्री बनने का ठीका अपने सर खुद उठा लिया है? चुनाव आयोग का नया कारनामा ने ये खुद साबित कर दिया है कि वो कितना निष्पक्ष और कितना पक्षधारी है। इन कुछ सवालों का जवाब आप खुद इस वीडियो को देखने के बाद समझ जाएंगे दोस्तों, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। मामला गंभीर है क्योंकि अब चुनाव आयोग 4 जून के फैसले पर संदेह खड़ा कर आईपीएस अफसर को परेशान कर रहा है। मोदी जी एक उम्मीदवार के खिलाफ 20,000 आम जनता की शिकायतें और विपक्षियों के सैकड़ों शिकायतों को नजरअंदाज कर विपक्ष के मुख्यमंत्री के सेक्रेटरी डीएस कटी पर आचार संहिता के उल्लंघन का भार सौंप कर कैसे चुनाव आयोग ने अपना पल्ला निष्पक्षता जैसी जिम्मेदारी से झाड़ा है, आप खुद देखिए। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की निजी सेक्रेटरी को चुनाव आयोग ने सस्पेंड कर दिया है, कहते हुए कि 2 अधिकारी सीधे तौर पर चुनाव कार्य के संचालन पर अनुचित प्रभाव डाल रहे थे। भारतीय चुनाव आयोग ने ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के विशेष सचिव डीएस कुटे को निलंबित कर दिया है और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी सीएम सिक्योरिटी आशीष कुमार सिंह को ओडिशा में दोनों को एक साथ जो है चुनाव प्रभावित करने के आरोप में मेडिकल जांच कराने का निर्देश दिया है। दोस्तों, चुनाव आयोग का ये कदम आने वाले समय के हर चुनाव आयोग पे एक पक्षपात होने का जो है संदेह हमेशा खड़ा करते रहेगा, लेकिन इस चुनाव को भी काले पन्ने में लिखकर लोकतंत्र का अव्वल हत्यारा भी बुलाया जा सकता है, जैसा कि विपक्ष भी दावा करते हैं। एक पढ़ा लिखा आईपीएस अधिकारी चुनाव नहीं लड़ता है, लेकिन उस पे आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाकर उसे निलंबित कर दिया जाता है। लेकिन वही देश के प्रधानमंत्री लगातार आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं। 20,000 आम जनता की शिकायतें और विपक्षियों के सैकड़ों शिकायतों से भरा पिटारा चुनाव आयोग के वेबसाइट पे डालते हैं, लेकिन ना तो उसका कोई जवाब उन्हें मिलता है, ना ही देश के वर्तमान प्रधानमंत्री को कोई नोटिस भेजा जाता है। ये एक ही ऐसा उदाहरण नहीं है दोस्तों जिसने चुनाव आयोग को पक्षपात दिखाया हो। ऐसे इस लोकसभा चुनाव में कई सारे नमूने पहले भी चुनाव आयोग पेश कर चुका है। त्रिपुरा के सुमन हुसैन स्पेशल पुलिस ऑफिसर एसपीओ को 5 अप्रैल को ही सस्पेंड कर दिया गया था, चुनाव से ठीक 14 दिन पहले, बोल के कि उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन किया था, जबकि उससे ठीक 3 दिन पहले यानी 2 अप्रैल को आंध्र प्रदेश के 1000 गवर्नमेंट एम्प्लॉयज यानी सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ एक्शन लिया गया था। सरकारी सेवा के 556 वॉलेंटियर को चुनाव आयोग ने आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए निलंबित कर दिया था। आंध्र प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मुकेश कुमार मीना ने उस दिन बयान दिया था कि कॉन्ट्रैक्चुअल और आउटसोर्स एम्प्लॉयज को निलंबित कर दिया गया था, जबकि रेगुलर एम्प्लॉयज को नोटिस देकर छोड़ दिया गया। कारण ये बताया गया कि ये सभी कर्मचारी पॉलिटिकल कैंपेनिंग का हिस्सा बने थे। 2 अप्रैल को वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार के कई बड़े अफसर का तबादला कर दिया गया था। हालांकि इन सभी पे चुनाव आयोग का ये मुकदमा हो सकता है गलत ना हो, लेकिन चुनाव आयोग को इतनी महीन काम तब अच्छी लगती जब वो सभी के आचार संहिता के उल्लंघन पर ध्यान रखते। जैसे कि मोदी जी इस चुनाव में उम्मीदवार है, उनका आचार संहिता का उल्लंघन करना ज्यादा महत्वपूर्ण और घातक हो सकता है बाकी कर्मचारियों के मुकाबले, आप कह सकते हैं। मोदी जी के आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप जब चुनाव आयोग ने जेपी नड्डा को नोटिस थमा के कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को नोटिस पकड़ाया था, तब कई लोगों ने चुनाव आयोग पे ये भी सवाल उठाया था कि क्या चुनाव आयोग में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो मोदी जी को नोटिस पकड़ा सके और उस नोटिस के लिए हिम्मत से जवाबदेह रह सके। जबकि ये खेल चुनाव आयोग ने आचार संहिता के लगने के साथ ही दोस्तों शुरू कर दिया था। तो आज जब चुनाव अपने आखिरी चरण पे है, तो चुनाव आयोग उस कदर ही काम क्यों नहीं कर रहा है जैसे वो चुनाव के पहले कर रहा था? चुनाव आयोग पे सवाल क्यों नहीं उठेंगे दोस्तों? जबकि आप सोचिए, नवीन पटनायक उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं, पहले एनडीए गठबंधन के साथ थे, पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा के ही साथ गठबंधन में थे, लेकिन इस लोकसभा चुनाव दोनों अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं और उनके सेक्रेटरी, मतलब उनके ऊपर भी नहीं, उनके सेक्रेटरी को चुनाव आयोग ने ये बोल के निलंबित कर दिया कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे थे।
जबकि पिछली चुनावों में बीजेडी ने या उनके किसी भी सेक्रेटरी या पीए ने आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया था। फिर इस तरह के हरकत करके भी चुनाव आयोग सोचते हैं कि उनसे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। सवाल पूछा जाता है तो शायरी याद आ जाती है। विपक्षियों के मेहनत पर सवाल उठा के ईवीएम पर से अपना पल्ला झाड़ लिया जाता है। खैर, आपने पूरी खबर देखी, क्या लगता है चुनाव आयोग ने ऐसे कारनामे 4 जून उस फैसले को कितना पारदर्शी बनाते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवारजनों और जानकारों को जरूर सेंड करें ताकि चुनाव आयोग की निष्पक्षता खुद देश की जनता डिसाइड कर पाए। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। बाकी चुनाव समेत राजनीति के सारे अपडेट्स के लिए देश नीति को सब्सक्राइब कर दें। बगल में बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी खबरों का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। साथ ही थैंक्स ऑप्शन के माध्यम से आप हमारी थोड़ी आर्थिक सहायता भी कर सकते हैं। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। आप देख रहे हैं देश नीति में आपके साथ केटी भाविया। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए सच्ची और बेबाक पत्रकारिता देश नीति के साथ। धन्यवाद।